गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ममता बिश्नोई आज आपको जनरल साइंस का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है कोशिका। ठीक है। और कोशिका का जो टॉपिक है या जो चैप्टर है ना, वो आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडिया लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, आपके कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम चलो कोशिका में सबसे पहले बात करते हैं कोशिका की। ठीक है। कोशिका कोशिका क्या होता है? कोशिका क्या है? जीवन का आधार है। जीवन का आधार कैसे है? क्योंकि कोशिका वह सबसे छोटी इकाई है जिससे क्या होता है कि हर एक अपना जो पूरा का पूरा जीव होता है ना शरीर का, कोशिका क्या है? वो छोटा से छोटा कोशिका जीवन का आधार है। जीवन का आधार है। आधार कैसे होता है जीवन का? कि हर कोशिका हर जो जीव है वो किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। जीव किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। तो कैसे कोशिका का? जैसे मान लो आपने एक दीवार बनानी है। कैसे क्या बनानी है? दीवार बनाने के लिए आप क्या करते हैं? ईंटें लेते हैं। ईंटों को आपस में जोड़कर एक दीवार बनाते हैं और दीवार से दीवार जोड़कर पूरा एक मकान बना देते हैं। बनाते हैं। ठीक वैसे ही क्या होता है? कोशिका सबसे छोटी इकाई है, सूक्ष्म सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है जीव की। जीव की छोटी इकाई कैसे है? क्योंकि ये क्या करती है? कोशिका से एक कोशिका आपस में जुड़कर पूरा एक जीव बनाती है। ठीक है। इसलिए इसको कोशिका को क्या कहा जाता है कि सबसे सूक्ष्म तक इकाई, सबसे छोटी इकाई है जिससे पूरे जीव का निर्माण हो सकता है। अब हम आगे बात करते हैं क्या है कि कोशिका क्या होती है? संरचनात्मक इकाई है। आपकी कोशिका क्या है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है। कैसे है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई? ये क्या करता है? हमारा शरीर, जीव का शरीर जो कोई भी कार्य करेगा या जीव का जो शरीर की रचना होती है ना, वो कोशिका के माध्यम से, चाहे तो वो अपने दैनिक कार्य करे, ठीक है, जैविक कार्य करे या उसके शरीर की रचना हो, ये सारा किससे होता है? कोशिका से। कोशिका से उसके शरीर की रचना होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्रियात्मक और रचनात्मक कहते हैं कोशिका को। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था? 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक आए थे। कौन आए थे? रॉबर्ट हुक आए थे। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कॉर्क लिया और कॉर्क के अंदर क्या बताया था? एक झिल्ली बताई थी कॉर्क में, झिल्ली। उस झिल्ली को उन्होंने कहा कि ये कोशिका जैसी है, क्योंकि वो झिल्ली उनको इस टाइप की दिखाई दी थी, तो इनको इन्होंने कोशिका कहा था। ठीक है। और इन्होंने जो ये झिल्ली देखी थी ना रॉबर्ट हुक ने, ये मृत कोशिका थी। याद रखना, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका के बारे में हमें बताया वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। लेकिन 1674 के अंदर ल्यूवेनहॉक आते हैं। कौन आते हैं? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? हमें जीवित कोशिका के बारे में बताया था। कौन सी कोशिका के बारे में बताया था? जीवित कोशिका के बारे में। उन्होंने जीवित कोशिका के बारे में क्या बताया कि उन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा तो एक कोशिका दिखाई थी, तो उन्होंने कहा यह जीवित है, मृत नहीं थी जो ल्यूवेनहॉक ने बताई थी, लेकिन जो हुक ने बताई थी वो मृत कोशिका थी। अब हम क्या करते हैं? कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो जिस शाखा के अंदर कोशिका का अध्ययन होता है ना, उस शाखा को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? साइटोलॉजी होता है। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है साइटोलॉजी क्या होता है, या कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, या कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। ठीक है। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो कोशिका क्या क्या होती है। एक तो कोशिका होती है एक कोशिकीय कोशिक, एक होती है बहुकोशिक। एक कोशिक और बहुकोशिक दो प्रकार की होती है। एक कोशिक क्या होती है? वह कोशिका या वह जीव
जो केवल एक कोशिका से मिलकर बना है, जो एक कोशिका से बना होता है, यानी उस जीव का सारा काम, यानी कोई भी अगर वो जीव काम कर रहा है तो वो सारा काम वो जीव किससे करेगा, एक कोशिका से करेगा। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय क्या होता है, वो जीव जो अपने सारे काम एक से अधिक कोशिका की सहायता से करता है। एक से अधिक, जैसे हम अपनी मान लेते हैं मानव, हमारे क्या होता है, श्वसन के लिए अलग कोशिकाएं हैं, ठीक है, उत्सर्जन के लिए अलग कोशिकाएं, अगर हम चल रहे हैं तो अलग कोशिकाएं, बोल रहे हैं तो अलग कोशिकाएं, यानी हर चीज़ के लिए हमारे पास अलग अलग कोशिकाएं। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं हम, कि इस हमारे पास अलग अलग कोशिकाएं हैं अलग अलग कार्य के लिए। ठीक है, अब हम कह देते हैं कि एक कोशिकीय कौन कौन होते हैं, एक कोशिकीय कौन कौन है, तो एक कोशिक होते हैं, एक तो आपका अमीबा। मैम अमीबा क्या होता है, आप एक, मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, मतलब बाकी गुब्बारे के अंदर पानी डाल दो वो अमीबा नहीं है, उसके जैसा दिखता है। आपने गुब्बारे के अंदर पानी डाल दिया और उसको यहाँ से गांठ लगा के गुब्बारे को आंगन में छोड़ दिया, तो जिस तरीके से गुब्बारे ने शेप लिया है ना, ठीक वैसा अमीबा होता है। यानी अमीबा के ना तो मुंह होता है, ना ही हाथ पांव होते हैं, ना ही उत्सर्जी अंग होते हैं, कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक गोल गोल इस तरह की एक संरचना हो सकती है ऐसी, ये अमीबा होता है। ठीक है, ये इसी से खाना खाता है, इसी से उत्सर्जन, सारा काम इसी से करना है, इसलिए इसको एक कोशिक कहते हैं। अमीबा के अलावा कौन कौन सा है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास अमीबा के अलावा एक ये होता है। ठीक है, ये दो है। और बहुकोशिकीय मैंने बता दी, बाकी कुछ भी हो सकते हैं बहुकोशिकीय के, इंसान आ सकते हैं, जानवर आ सकते हैं, कोई भी आते हैं। देखो हम कहते हैं कि कोशिका को हम सूक्ष्मदर्शी की तरह अंदर देखते हैं। कोशिका को कहाँ देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, इसका मतलब क्या है, कोशिका बहुत छोटी है, कितनी है, 0.5 से 2 माइक्रोन तक की, इतनी छोटी है। और अगर बड़ी से बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। कौन सा है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका है। और ये कितनी बड़ी है, ये 100 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर, इतना बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, अब है ना, कोशिका छोटी होगी या बड़ी, ये डिपेंड करता है, कोशिका छोटी होगी या बड़ी, ये डिपेंड करेगा कि जो जीव है उसका कार्य क्या है, यानी जीव क्या कार्य कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोशिका की आकार यानी कोशिका की साइज क्या होगी। ठीक है, साइज डिपेंड करता है कि जीव किस तरीके का काम करता है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ पढ़ी। अब देखो कुछ आपने आए थे वैज्ञानिक, जैसे कि श्वान, और एक आया था स्लीडन। अगर इनके पूरा नाम की बात करते हैं तो स्वान का था थियोडोर स्वान, और स्लीडन का था मैथियास स्लीडन। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या दिया अपन को, कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बताया कि जो प्रत्येक जीव है, हर छोटा बड़ा जीव मान लो, प्रत्येक जीव आपका किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है। कोई ऐसा जीव नहीं है जो कोशिका का नहीं बना, हर एक जीव कोशिका से बना होता है। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि कोशिका जीव की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है, जीव की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई कैसे है कि जैसे मैंने आपको बताया था, मकान बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, सबसे पहले ईंट रखते हैं, उसके ऊपर ईंट 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 ऐसे ऊपर ऊपर रखते हैं। वैसे ही अगर जीव का शरीर बनना है तो एक कोशिका से कोशिका आपस में जुड़ जुड़ के शरीर बनता है, निर्माण होता है, पूरे जीव का निर्माण होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जे मतलब कोशिका का मतलब सूक्ष्मतम या छोटी, और जीव की क्रियात्मक मूल इकाई, यानी जीव जो भी कार्य करेगा ना, कोई भी कार्य कर रहा हो, जीव कार्य करेगा तो वो किसके बेस पे करेगा, कोशिका से, क्योंकि उसके अंदर तो कोशिका ही है, तो कोशिका हेल्प करती है उसको कार्य करने के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि कोशिका क्या आनुवांशिकी इकाई है। उन्होंने कहा कि ये क्या है, आनुवांशिकी इकाई है। अब आनुवांशिकी इकाई कैसे होती है, आनुवांशिकी इकाई कैसे होती है, आनुवांशिकी इकाई ऐसे होती है कि हम आनुवांशिकी कौन कौन होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। तो डीएनए और आरएनए अनुवांशिक के अंदर डीएनए और आरएनए आते हैं, तो डीएनए और आरएनए कोशिका में होते हैं, इसीलिए कोशिका को अनुवांशिकी इकाई कहते हैं। यानी कि अगर अनुवांशिक क्या होता है आप दूसरे किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दे देती हूँ। अनुवांशिकी कहते हैं कि लक्षण,
अपने माता पिता के लक्षण, जैसे मान लो आप अपने माता पिता के, आपके थोड़ी सी आँखें हो सकता है, आपके थोड़े से मतलब अपनी बॉडी में से कुछ न कुछ चीज़ें हमारे मम्मी या पापा दादा दादी इस परिवार में से किसी से भी मिलती है, तो उसको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण होते हैं, ये कोशिका से ही आगे आते हैं। ठीक है, क्योंकि कोशिका के अनुवांशिक लक्षण होते हैं और आनुवांशिक में डीएनए और आरएनए आता है। समझ में आ गया। अब चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नई कोशिका है, उसका निर्माण पूर्व कोशिका से होता है, पूर्व में उपस्थित कोशिका से होता है, उपस्थित कोशिका से। पहले जो कोशिका अपने शरीर के अंदर है, उसी कोशिका से नई कोशिका बनेगी। कैसे बनेगी? जनन करती है क्या? नहीं, जनन नहीं करती है, कोशिका विभाजन करके बनती है। कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है। मैं आपको इसी चैप्टर में बताऊंगी विभाजन कैसे करती है, क्या करती है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन करके, तो आपको देखो इस स्टेटमेंट बेस के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व में उपस्थित कोशिका पर होता है। ये कथन किसका है, या किस सिद्धांत का है, या यह सिद्धांत किसने दिया? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये दिया था थियोडोर स्वान और मिथियास स्लीडन ने। ठीक है, ये दिया था। अब हम बात करते हैं कि हमने जब इस सिद्धांत को देखा तो हमें कुछ पता चला, और ज़्यादा खोज की तो पता चला इसमें से कुछ लोग हैं, जैसे एक विषाणु, एक बात कर लो जीवाणु, और एक बात करो नील हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। ये जो लोग होते हैं, ये तीन, ये कोशिका सिद्धांत को नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? सबसे पहले बात करते हैं विषाणु की। विषाणु कैसे नहीं मानते? विषाणु के अंदर क्या होता है कि ये निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। क्वेश्चन ये भी आता है कि निर्जीव प्लस सजीव के बीच की कड़ी कौन है? तो विषाणु है, वायरस है। कैसे है ये बीच की कड़ी? ये ऐसे है कि जब इनको किसी का शरीर मिल जाए रहने के लिए, तब तो ये सजीव यानी जीव की तरह जीवित होकर यानी जीव की तरह बिहेव करता है। वहीं अगर ये अकेला रहे, इसको किसी का शरीर नहीं मिले, ठीक है, तो ये क्या करा, मृत अवस्था में हो जाता है। मृत कैसा होता है? बिल्कुल वैसा हो जाता है, इसलिए इसको बीच की कड़ी रहती। तो हमने देखा कि कोशिका सिद्धांत केवल और केवल जीवों पर लागू होता है, लेकिन वायरस तो निर्जीव की तरह भी बिहेवियर करता है। तो अगर ये निर्जीव की तरह अपने आप को बताने की कोशिश करता है, इसका मतलब इसके ऊपर ये सिद्धांत है, वो थ्योरी है, वो फेल हो गई, इसके ऊपर थ्योरी काम ही नहीं आई। ठीक है, अगला है जीवाणु। बैक्टीरिया के ऊपर कैसा होता है? देखो, जो बैक्टीरिया होता है ना, ये यूकैरियोट होता है। यूकैरियोट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। सॉरी, यूकैरियोट नहीं, प्रोकैरियोट होता है। सॉरी, माय मिस्टेक। तो ये क्या होता है? प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट क्या होता है मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, अभी जस्ट इस पॉइंट के बाद प्रोकैरियोट होता है, यानी इसके अंदर ना तो केंद्रक है। अगर इसके अंदर केंद्रक नहीं है तो केंद्रक द्रव्य भी नहीं है, केंद्रक द्रव्य भी नहीं है तो केंद्रक कला भी नहीं है। मतलब केंद्रक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ इस जीवाणु के अंदर नहीं है। तो ये क्या करेगा कि इस कोशिका के जो स्पष्ट केंद्रक वगैरह नहीं है, इसीलिए कोशिका सिद्धांत को काम नहीं मतलब इसके ऊपर लागू नहीं होगा। सेम चीज़ होती है नील हरे शैवाल में, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। ठीक है, इनका भी सेम है। तो तीन ऐसे होते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया विषाणु, एक मैंने आपको बता दिया जीवाणु, एक मैंने आपको बता दिया ब्लू नीले नीले हरे शैवाल। इनके अंदर क्या होता है कि आपके कोशिका सिद्धांत बिल्कुल लागू नहीं होता इनके ऊपर। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोशिका की संरचना, यानी कोशिका क्या, ये तो हम देख ले, लेकिन कोशिका बनी किस चीज़ की ये भी तो देखना है ना। कोशिका संरचना बनी कैसे, ये हमें देखना जरूरी है। तो हमने जैसे ही कोई कोशिका ली और उसको सूक्ष्मदर्शी के अंदर यानी माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा, माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें मिला कि ये यूकैरियोट सेल है, यूकैरियोट सेल कोशिका है। ठीक है, यूकैरियोटिक कहते हैं, चाहे इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, एक ही नाम है। यूकैरियोट का क्या मतलब होता है? यूकैरियोट का मतलब होता है कि जिसके अंदर सुस्पष्ट
केंद्रक हो, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और वो भी एकदम वेल डेवलप्ड हो, अच्छी तरह से डेवलप हो रखा न्यूक्लियस हो, तो उसको बोलते हैं यूकैरियोट सेल। एक हमने बात की थी प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट क्या होता है? जिनके अंदर केंद्रक अस्पष्ट होता है, केंद्रक का अभाव होता है, और बाई चांस अगर इसके अंदर केंद्रक है तो वो अल्प विकसित होगा, यानी मैच्योर नहीं होगा। ठीक है, विकसित नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा, तो अगर इसके अंदर हम बात कर रहे हैं अभी जो कोशिका है, इस कोशिका की संरचना के अंदर तो हमें मिली है यूकैरियोट कोशिका। अगर हमें यूकैरियोट कोशिका मिली है, इसका मतलब है इस कोशिका के अंदर आपके क्या क्या है? एक तो है इसके अंदर आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और दूसरा इसके अंदर है कोशिकांग। देखते हैं कैसे कोशिकांग क्या है। ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। इसके 3 घटक है, अगर ये यूकैरियोट है तो इसके अंदर 3 चीज़ें होगी। एक होगी कोशिका कला, कोशिका कला। दूसरा होगा इसके अंदर केंद्रक, और तीसरा होगा इसके अंदर कोशिका द्रव्य। यानी अगर ये आपके सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखने से यूकैरियोट सेल निकलती है कि ये आपकी कोशिका यूकैरियोट है, तो इसका मतलब इस कोशिका के अंदर आपके 3 चीज़ें, कोशिका कला, केंद्रक, और केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये तीनों चीज़ इसके अंदर मिलेगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कोशिका कला की। चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका कला। कोशिका कला, कोशिका कला क्या होती है? ठीक है, जैसे आपके पास ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, तो इस कोशिका के बाहर इस तरीके, ये बीच के अंदर केंद्रक है, यहाँ पे बाहर में ये कला होती है। ये कला क्या होती है? 3 लेयर की बनी है, त्रिस्तरीय कला होती है। 3 लेयर्स होती है, इसके 3 स्तर होते हैं। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है? ये लिपिड, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की है। लिपिड नहीं, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये 3 लेयर जो आपकी कला है। ठीक है, इसकी मोटाई क्या होती है? इसकी मोटाई होती है, ये मोटाई पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो किस किस की बनी हुई है? प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की, और एक इस पे 75 से 105 एंगस्ट्रम इसकी मोटाई होती है, इतनी मोटी होती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? ये क्या होती है? ये कोशिका के ऐसे बाहर है, तो ये क्या करती है? कोशिका को बाह्य आवरण से अलग रखने का काम करती है। कोशिका को बाह्य आवरण से अलग रखने का काम, बाह्य आवरण से अलग रखने का काम है इसका, अलग करना। और क्या काम है इसका? और ये क्या करती है? सुरक्षा देती है। जीव द्रव्य होता है ना कोशिका के अंदर, उसको सुरक्षा देना। साथ ही और इसका क्या काम है? संरचना देना। कोशिका को या जीव को संरचना देने का काम है। और क्या काम होता है? अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट काम तो इसका ये होता है कि ये ऐसे कोशिका है, ठीक है, ये 3 लेयर है, और ये क्या करती है? कला कि बाहर मतलब कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ जाएंगे और कोशिका के बाहर कौन से पदार्थ को भेजना है, चयन करती है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, ये चयन। इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। पारगम्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर आवागमन होता है, आ और जा सकते हैं। और चयनात्मक क्यों? क्योंकि खुद चयन करते हैं किसको अंदर भेजना है और किसको बाहर भेजना है। इसीलिए इसको कोशिका कला को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका कला को पारगम्य चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कोशिका कला के बाहर एक कोशिका भित्ति होती है। इस कला के बाहर ही एक क्या होगी? भित्ति होती है। याद रखना, ये भित्ति केवल और केवल पादपों में होती है।
ठीक है, जंतुओं में नहीं, किसी भी प्रकार के जंतु में कोशिका भित्ति आपको नहीं मिलेगी। और यही एकमात्र डिफरेंस है जंतु और कोशिका को अलग करने का, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति आपको ये बता सकती है कि जो कोशिका है वो पादप है या जंतु कोशिका है। ठीक है, अगर उसके अंदर कोशिका भित्ति है तो वो पादप होगी, अगर कोशिका भित्ति नहीं है तो वो जंतु कोशिका होगी। ठीक है, अब हम जिस तरीके से कोशिका कला है वो आपकी प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती थी, वैसे ही कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, वैसे ही कोशिका भित्ति किन किन चीज़ों से बनी होती है। आपको पता है तो आप बता सकते हैं मेरे बताने से पहले, वरना फिर मैं बता ही रही हूँ। सेल्यूलोज, एक तो होता है सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसेकेराइड की, पॉलीसेकेराइड, इनसे मिलकर क्या होती है आपकी कोशिका भित्ति मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति का क्या काम है, एक तो ये जंतु कोशिका से विभेदित करती है, यानी हमें अलग करती है पादप को। दूसरा क्या काम है, ये सुरक्षा देती है। ठीक है, सुरक्षा के साथ साथ और इसका क्या काम है, ये आकृति देती है। ये इसके काम होते हैं कोशिका कला के और कोशिका भित्ति के। ये हमने पढ़ लिया है कोशिका कला के बारे में। फिर हमने क्या कहा था कि आता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका कला, ये आपकी कोशिका है, ये आपका केंद्रक है, तो ये तो कला हो गई और ये आपका केंद्रक हो गया, केंद्रक हो गया। तो ये जो बीच का डिफरेंस होगा ना, ये आपका होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है, देखो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में क्या क्या आता है, द्रव्य आता है यानी कोई तरल पदार्थ है, कोई तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ में क्या क्या है, जल तो होना ही होना है, एक इसके अंदर जल होगा, एक इसके अंदर ग्लाइकोजन होगा, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन होगा, वसा होगा और कुछ अन्य चीज़ें होगी। ये तो द्रव के मामले में आएगी ये सारी। ठीक है, अब इसके अंदर और भी है कि तरल पदार्थ है प्लस इसमें कोशिका अंग भी है, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग है। अब कोशिकांग कौन कौन से, हम ये बात करते हैं। ठीक है, तो कोशिकांग, एक माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर क्या होता है, लवक, और क्या क्या होता है, और कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, लाइसोसोम, और कौन कौन से होते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, और एक होता है राइबोसोम, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्जी कोई होता है। ये सारे इसके अंदर क्या होते हैं, कोशिका अंग होते हैं। अब हम इन कोशिकांग के बारे में एक एक पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज तक मैंने आपको आज की क्लास के अंदर मैंने आपको कोशिका क्या होता है, कोशिका संरचना क्या है और कोशिका कला के बारे में बता दिया। अगली क्लास के अंदर हम कोशिका द्रव्य के आगे जो कोशिकांग होते हैं सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने जो समझाया वो आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।